भागलपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता ने मंगलवार को खलीफाबाग चौक से वैरायटी चौक तक जोरदार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई का नेतृत्व सिटी मैनेजर असगर अली कर रहे थे। अभियान के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से दुकानदारी कर रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई और कई अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निगम के इस अभियान पर बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब अभियान खत्म होने के कुछ देर बाद दुकानदारों ने दोबारा मुख्य सड़क पर कब्जा जमा लिया। दोपहर 2 बजे अभियान चला और 2:30 पर डीएन सिंह रोड पर ठेले फिर से दिखने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की यह कार्रवाई महज खानापूर्ति साबित हो रही है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद ही दुकानदार वापस लौट आते हैं, जिससे अभियान का कोई फायदा नहीं होता। देखिए, अभी 2-3 रोज पहले मैंने वरीय प्रभार में यहाँ पर योगदान किया है अतिक्रमण में, और हमारी कोशिश लगातार है कि हम लोग अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहें और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराते रहें। इसी संदर्भ में आज जो है ना, पूरे शहर का अतिक्रमण हटाया गया है। हमारे स्टाफ लोग के साथ हम लोग मिल करके पूरे शहर को, खासकर ये जो इलाका है सुजागंज बाजार और डीएन सिंह रोड को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त किया है और लोगों पे जो अतिक्रमण लगाए हुए थे उन पे फाइन भी हम लोगों ने किया है। क्या अपील करेंगे सर अतिक्रमणकारियों से? मैं लोगों से यही कहूँगा कि शहर को स्वच्छ और साफ और सुंदर बनाने में सहयोग करें और अतिक्रमण मुक्त करें। अतिक्रमण मुक्त करेंगे आप तो हमारा ही शहर साफ रहेगा और हम लोग सुंदर दिखेंगे, हमारा शहर सुंदर दिखेगा। अक्सर देखा जाता है आप अतिक्रमण हटा के जाएंगे, 2-4 घंटा के बाद फिर अतिक्रमण लग जाएगा। ये हमारा लगातार ड्राइव चलेगा। ये एक दिन की बात नहीं है कि हम लोग ड्राइव चला दिए और चले गए और सो गए। हम लोग लगातार चलाएंगे और लगातार हम लोग ड्राइव चलाएंगे, लगातार फाइन करेंगे। इस आधार पर हम लोग जो है ना अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के खिड्डी गांव में पुरानी दुश्मनी को लेकर 30 वर्षीय प्रदीप यादव को अज्ञात हमलावरों ने सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली लगने से प्रदीप यादव जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने उन्हें पहले भागलपुर के मायगन अस्पताल रेफर किया, जहाँ सुधार न होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सीने में गोली लगने से उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। गोली चलने की सूचना मिलते ही रजौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला गांव के 2 गुटों के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी से जुड़ा प्रतीत होता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। घटना ये नाला पर खड़ा था घर से निकल करके और वैसे फायरिंग करता था। बीच बीच में वो फायरिंग करते रहता था। कौन फायरिंग करता था? विपिन यादव और ब्रजेश यादव, वो दोनों भाई। गंगा यादव, ब्रजेश यादव, हाँ, जो कि बॉस का बेटा बालू माफिया है, वो रंगबाजी करता है रात दिन। अच्छा, रात और दिन दोनों टाइम रंगबाजी करता है। और ये बराबर मतलब बराबर फायरिंग या बराबर जिधर मन तिधर फायरिंग करते रहता है वो। अच्छा, तो इनको फिर कैसे गोली लगी? इनको लग गया, वो जब वहां से चला या 2 गोली दीवार में टकराया हमरा। ये भागने का चक्कर लगा तो बस इसको लग गया। इसको गोली अटका हुआ है। गोली अभी इनके शरीर में अटका हुआ है। अटकल है अभी। जैसे गोली लगा तो आप लोग कहाँ गए थे? तो हम लोग को पता नहीं था, हम लोग घर में नहीं थे। हम लोग वहाँ दूसरे जगह थे। वहां से रात में आए जैसे, तो वहां से चौक पर उतरे तो उधर से देखे कि भाई एम्बुलेंस उसमें लोड करके टोटो में चौक पे आया। हमको पता चला कि हमारा भाई का गोली लग गया है। तब हम रजौन गए तो वहाँ एम्बुलेंस करके डायरेक्ट यहाँ आए। वहाँ से तुरंत यहाँ भेजा तब तो यहाँ सर अब यहाँ से पटना भेज रहा है, रेफर कर रहा है पटना। वो गोली अंदर में लसक गया है, यहाँ मारा तो यहाँ पेट में घुस गया है। घटना किस जगह की? घटना वो अपने घर से मारा, हमारे घर में। अच्छा, डायरेक्ट। कौन गाँव की है? खिड्डी का। खिड्डी रजावर खिड्डी थाना रजौन। ये क्या काम करते हैं? क्या घायल क्या काम? ये इधर उधर काम करता है सर, बाहर में रहता है। क्या नाम है? प्रदीप यादव। इनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय प्रसाद यादव। कितने भाई हैं? 3 भाई है। सबसे छोटे हैं क्या? सबसे छोटे है। शादी हो गई है इनकी? जी, पत्नी पीछे जो है। आप कौन हुए? हम उसका बड़ा भाई। आप बड़े भाई? जी, हम घर में नहीं थे। थाना को सूचना दिए इसका जो गोली लगा? थाना को कहे 112 वहाँ चौके पर खड़ा था। हम बोले कि
कि वहाँ सर गोली चल रहा है, मार दिया है मेरा भाई के, तू तनमा तो फरार हो गया। वो रोज पैसा देता है थाना में बलवा का तहसील करके। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र स्थित पीरपैंती बाजार में नदी किनारे एक दुखद घटना सामने आई, जहां मछली पकड़ने गए एक मछुआरे की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान पीरपैंती बाजार निवासी स्वर्गीय नबी मियां के पुत्र मोहम्मद रज्जाक मियां के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद रज्जाक मियां रोज की तरह सुबह अपने साथी मोहम्मद साहिद के साथ नदी किनारे मछली पकड़ने पहुंचे थे। दोनों जाल बिछाकर पानी में उतरने की तैयारी कर रहे थे। साथी मोहम्मद साहिद ने बताया कि जैसे ही रज्जाक मियां पानी में उतरे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिरने लगे। आसपास मछली पकड़ रहे अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से रज्जाक मियां को पीरपैंती रेफरल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की है। अस्पताल में डॉक्टर जीतू कुमार ने जांच के बाद मोहम्मद रज्जाक मियां को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने प्राथमिक अनुमान में बताया कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक है। घटना की सूचना मिलने पर पीरपैंती थाना पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। इस दौरान मृतक के पुत्र मोहम्मद नाजिर ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर बताया कि वे अपने पिता का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते। परिवार की सहमति के बाद पुलिस ने शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मोहम्मद रज्जाक मियां एक मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु से पीरपैंती बाजार में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में मातम का माहौल है। आप भी वहीं पे थे? काहे के लिए पानी में गया था? मछली मार। कहाँ पे गया था? नदी में। क्या नाम है जो मरा है? मोहम्मद रज्जाक। आपका नाम? मोहम्मद साहिब। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए
आप यहाँ उपलब्ध है उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बैंक का काम करवाने जा रहे 3 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान अंकित कुमार, अमित कुमार और राजदीप के रूप में हुई है। अंकित के भाई नीतीश कुमार ने बताया कि अंकित और अमित तारापुर बैंक जा रहे थे, लेकिन वे संग्रामपुर कैसे पहुंचे इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हादसे में अंकित के मुंह पर गंभीर चोटें आई है और ज्यादा खून बहने से हालत नाजुक है। अमित को पीठ पर जबकि राजदीप को सीने में गहरी चोट लगी है। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। चोटों के कारण कोई भी घटना के बारे में कुछ बता नहीं पाया। हादसा थाना के ठीक सामने हुआ। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को संग्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल तीनों का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और जाँच कर रही है कि यह हादसा टक्कर से हुआ या फिर बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है। गंगा नदी की जैव विविधता और मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए सुल्तानगंज की कमरगंज में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल की गई। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता और नमामि गंगे ने मिलकर राष्ट्रीय रैंचिंग कार्यक्रम 2025 के तहत यह आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र के बाहर लगभग 2 लाख देसी प्रजातियों की मछलियों को गंगा नदी में प्रभावित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र से बाहर लगभग 2 लाख देसी प्रजातियों की मछलियों को गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, संस्थान के निदेशक कृष्ण कन्हैया और डिप्टी डायरेक्टर उदय प्रकाश ने संयुक्त रूप से मछलियों को गंगा में छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रोहू, कतला, मृगल, टेंगरा और सिंघी जैसी देसी प्रजाति की मछलियों को शामिल किया गया। इस पहल का मुख्य लक्ष्य गंगा की जैव विविधता को बढ़ावा देना और मछलियों की प्राकृतिक संख्या को पुनर्जीवित करना है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय मछुआरों की आजीविका और नदी की पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से नदी का संतुलन बना रहेगा और मछुआरों को लाभ मिलेगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भागलपुर शहर में एक विशाल यूनिटी मार्च निकाला गया। इस मार्च का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश फैलाना था। यह मार्च टीएनबी कॉलेज मैदान से शुरू हुआ और बूढ़ानाथ पार्क में समाप्त हुआ। मार्च में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उत्साह के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरदार पटेल के देश के प्रति दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ और दृढ़ता से देसी रियासतों को भारत संघ में मिलाकर देश को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया। लोगों ने सरदार पटेल के विचारों को आगे बढ़ाने और देश हित के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया। मार्च के दौरान विद्यार्थियों ने एकता में ही शक्ति का संदेश देते हुए कई पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर प्रयास करने के महत्व से